इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ये महीने में मैंने रोज़ा फ़र्ज़ किया। ये रोज़ा बड़ा नफ्स के लिए बहुत ख़तरनाक हथियार है। नमाज़ पढ़ लो, आप हज कर लो, उम्रा कर लो, माँ की खिदमत कर लो, ज़कात दो, खैरात दो, कुछ भी करो, नफ्स डरता नहीं। कर ले कैसे मुझे उसे नेकियों को बर्बाद करना है मुझे मालूम है। मगर ये रोज़ा ऐसा है इससे शैतान बहुत डरता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली हैं, गौस आज़म से पहले वाले। वो फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक 2 रकात नमाज खाली पेट पढ़ना, 2 रकात नमाज खाली पेट पढ़ना पेट भरकर 100 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह की वली? मेरे नज़दीक खाली पेट सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ना पेट भरकर 100 रकात पढ़ने से अफजल है। क्या टेक्निकल पॉइंट है, समझे आप? ये खाली पेट होता है तो नफ्स कंट्रोल में होता है, पूरी तरह खाली है, भूख अच्छी लगी है, प्यास अच्छी लगी है, औरत का ख्याल नहीं आता, औरत की तरफ नज़र नहीं जाती, मोबाइल में फिल्में देखने को जी नहीं करता, ऐसे वैसे मैसेज करने को जी नहीं करता, आदमी एक्टिव रहता है, हर वक्त खौफ खुदा दिल में होता है। ये खौफ खुदा को ही तकवा कहते हैं। 1 मिनट का तकवा 1 साल की इबादत से बढ़कर अहमियत रखता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि तुम पावरफुल तकवे वाले बन जाओ। अब वो तकवा हमारे अंदर आता है। तकवा अल्लाह को बड़ा प्यारा है। तकवे वाले बंदे को अल्लाह बहुत प्यार करता है। जितने भी औलिया अल्लाह हैं वो तकवे वाले थे, जितने पैगंबर हैं वो तकवे वाले थे। तकवे का माना है इत्तकू, यानी डरना, अल्लाह से डरना। रमज़ान के महीने में आप सुबह सहरी बराबर नहीं किए, धूप की शिद्दत है, 5 बज गए, काम बहुत ज़्यादा किया, प्यास लगी है, ज़बान सूखी है, होठ सूखे हैं, अब जान जाने को है, पेट में खाने का दाना नहीं, भूख लगी है, सामने तुम्हारे बिरयानी है, अच्छा ठंडा शरबत है, सब कुछ रहने के बावजूद भी आप घड़ी को देख रहे हैं। अरे किसका इंतज़ार है? कोई देखने वाला नहीं, खाली कमरा है, तू अकेला बैठा है, शरबत पी ले, खाना खा ले, बाहर आ जाएगा तो सब लोग तुझे रोज़ादार समझेंगे। मगर वो बंदा नहीं मानता, कहता है कोई देखे या ना देखे मगर देखने वाला मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे देख रहा है। अरे बंदे ऐसा डर, वाह रे तेरे तकवे को सलाम। खाली कमरे में बैठकर इतनी प्यास लगी पानी नहीं पीता, इतनी भूख लगी खाना नहीं खाता, सब कुछ तेरे सामने, अल्लाह है तेरे साथ। ये कहां से आ गया? ये रोजे ने पैदा किया। इसे कहते हैं तकवा। 1 मिनट भी जब तक मेरे रब का हुक्म नहीं आएगा मैं एक घुंट पानी नहीं पीऊंगा, जान मेरी चली जाए मगर पानी नहीं पीऊंगा, भूख से मर जाऊं मगर खाना नहीं खाऊंगा। मेरा रब मुझे देने वाला है, मेरा रब मुझे पानी पिलाने वाला है, ये जान उसी की है, बस उसी के लिए मैं उसके ऑर्डर का इंतजार करूंगा, उसके हुक्म का इंतजार करूंगा। वाह ये बंदा कितना प्यारा बंदा है, चूमो इसके होठों को और पेशानी को, कितना प्यारा बंदा है, क्या तकवा है। 1 महीने की ट्रेनिंग ऐसा हमें अल्लाह की हाजिर और नाजिर होने को दिलाती है, तकवा हमारे अंदर आ जाता है। ये रमज़ान के बाद 11 महीने भी इसी तरह बंदे को खुदा को सामने रखकर तकवा पैदा करना चाहिए। यानी जब भी कोई सामने है, बात कर रहा है तो खुदा मेरे सामने है, झूठ कैसे बोलूं, खुदा मेरे साथ है, उसके पैसे कैसे चुराऊं, खुदा मेरे साथ है। जिस तरह रमज़ान के महीने में खुदा है, जब तक हुक्म नहीं देगा मैं खाऊंगा नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा, तो रमज़ान के बाद उसके माल को हड़प कर जाता है, तब खुदा नहीं है। रमज़ान के बाद, अरे रमज़ान के महीने में तेरी तलब हुई है तो स्टार खाना चाहता है, 5-5 मिनट में एक चीटी खाने वाला, मानिकचंद खाने वाला, अरे तेरे हाथ में मानिकचंद का सर है, स्टार है, मगर तू खाता नहीं, क्यों नहीं खाता? मैं रोज़ा हूँ, रब ने मुझे हुक्म दिया है कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, रब का हुक्म सर आंखों पर। वाह तेरा तकवा। रमजान के बाद क्या हो गया? रब नहीं देख रहा तुझे? अरे रब ने कहा रमजान के बाद भी तेरे साथ हूँ, रमजान के महीने में भी तेरे साथ हूँ। इसे कहते हैं तकवा। ये रोजा ट्रेनिंग दिला रहा है, बंदे को चाहिए ये तकवा हासिल करे। और एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोजेदार ऐसे होंगे जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, भटकती आत्मा की तरह, भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। रोजे से क्या मिलना है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि रोजा कैसे रहेंगे वो?
मिसाल के तौर पर देख लीजिए, आप एक आदमी सुना कि खाने से इंसान तंदुरुस्त होता है, उसके बदन में खून बनता है, ताकत आती है। तो पूछा भाई खाना कैसे खाते कैसे हैं? तो उसने बताया कि खाते ऐसे हैं कि निवाला बनाते हैं, मुंह में रखते हैं, चबा के निगल जाते हैं। ये 3 काम करना पड़ेंगे। खाने के लिए क्या करना पड़ेंगे? 3 काम करना पड़ेगा। पहला निवाला बनाना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा, चबा के निगलना पड़ेगा। ये 3 उसके लिए काम ज़रूरी है। तो सुन लिया, सुनने के बाद गया, जाने में प्लेट लिया, वहाँ पर कंकर मिट्टी पत्थर थे, लिया, पानी डाला, कलाया, कलाने के बाद वो निवाला बना के मुँह में रखा, चबा के निगल गया। 2 दिन किया। 2 दिन करने के बाद उसे कै होने लगी, खून की उल्टियाँ होने लगी, खून के दस्त आ गए, पैखाने खून के होने लगे। कहने लगा लोग पागल हैं, झूठ कहते हैं। अरे खाने से थोड़ी खून बनता है, खाने से इंसान तंदुरुस्त होता है। देखो मैं खा रहा हूँ, मेरी हालत क्या हो गई है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, उल्टा कमज़ोर हो रहा हूँ, ताकत चली जा रही है। लोग कहते हैं खाने से ताकत आती है। पूछने वाले ने पूछा तू वो शर्त को पूरा किया? हाँ, जैसे तुमने कहा था किया। निवाला बनाया, मुंह में रखा, चबाया, निगल गया। तो पूछने वाले ने पूछा कैसे निवाला बनाया, बता। तो प्लेट दिखाया तो उसमें कंकर मिट्टी पत्थर हैं। वो हंसने लगा दीवाने, एक कंकर मिट्टी पत्थर को निवाला बना के मुंह में रख के चबा के निगलने से थोड़ी ताकत आएगी, खून बनेगा? अकल के अंधे, ये खाना है तो रोटी खा, सब्जी भाजी खा और चावल खा, इसका निवाला बना के खाएगा तो तेरे बदन में खून बनेगा, तुझे तंदुरुस्ती आएगी, ताकत आएगी। तो उसी तरह अकल का अंधा, रोज़ा रखना सुना है, क्या सुना है? सुबह सहरी करना, मगरिब तक, सूरज डूबने तक कुछ खाना, कुछ नहीं पीने का नाम रोज़ा। बस इतना सुन लिया। सुनने के बाद वो सुबह सहरी किया, शाम तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। बाद में कहने लगा अरे लोग कहते हैं, अल्लाह कहता है कि तकवा आता है, तकवा आता है, डर आता है, मुझे कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि उसे समझा नहीं। रोज़ा उसका नाम नहीं है, रोज़ा उसका नाम नहीं है। वो तकवा उसे हासिल कब होगा? अरे सिर्फ सुबह सहरी करके मगरिब तक कुछ खाने और पीने से बचने का नाम रोज़ा नहीं। तूने आँखों को गुनाहों से नहीं बचाया, कानों को गुनाहों से नहीं बचाया, ज़बान को गुनाहों से नहीं बचाया, हाथ पैर को गुनाहों से नहीं बचाया, सिर्फ भूखा रहने को तूने रोज़ा समझा है। ये रोज़ा नहीं है। कान का भी रोज़ा होता है, आँख का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा होता है, हाथ का, पैर का, इस सारे जिस्म के आज़ा का रोज़ा होता है। आँखों का रोज़ा यह है कि तू बुरी चीज़ों को ना देखे, औरतों को ना देखे। ज़बान का रोज़ा यह है तू गाली गलौज ना करे, किसी को चाड़ी चुगली ना करे। कानों का रोज़ा यह है कि तू बुराई ना सुने, गीबत ना सुने और गाने बजाने ना सुने। और हाथों का रोज़ा यह है कि गुनाह के काम हाथों से ना करे। पाँव का रोज़ा यह है कि जहाँ पर गुनाह होते हैं वहाँ पर ना जाए। ये सारे जिस्म के आज़ा को गुनाहों से बचाएगा तो तब तुझे वो तक़वा हासिल होगा। जिस तरह रोटी खाने से, चावल खाने से, सब्जी खाने से, गोश्त खाने से ताकत आएगी, पावर आएगा, मिट्टी और पत्थर खाने से नहीं आएगा। और रोज़ा उसकी भूखे रहने का नाम नहीं है। इसीलिए सरकार ने फरमाया बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी मिलता नहीं। वो समझे ही नहीं रोज़ा क्या है। रोज़ा किसे कहते हैं? लड़की सामने आ गई, देख रहा हूँ, खुदा मेरे साथ है, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं देखूंगा, आंखों को गुनाहों से बचाया, फरिश्ते सलाम करेंगे, अर्श पर नाम लेंगे बंदे का, बंदा अल्लाह को डर के गुनाहों से बच रहा है, वो प्यारा बंदा बन जाएगा। ज़बान पे गाली आ गई, रोक लिया, तेरा तकवा। हेडफोन लगा रहा था गाना सुनने के लिए, याद आ गया कि कानों का रोज़ा है, नहीं लगाऊंगा। हाथों से वो स्टार पकड़ रहा था या शराब की बोतल पकड़ रहा था, याद आ गया कि रोज़ा है। पाँव से नाच गाने की तरफ जा रहा था, याद आ गया कि रोज़ा है। तो सारे जिस्म के आज़ा रोज़े से बच रहे हैं, रोज़ा रहते हैं तो रोज़ा होता है। रोज़े के रहने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। एक अव्वाम का रोज़ा होता है, एक खवास का रोज़ा होता है, एक अखसुल खवास का रोज़ा होता है। अव्वाम का रोज़ा यह है कि सुबह से शाम तक यानी मगरिब तक भूखे रहने का नाम सिर्फ रोज़ा है। बाकी का कुछ भी कर लो, आँखों से गुनाह भी चलेगा, कानों से, ज़बान से, हाथ पैर से सब चलेगा, सिर्फ भूखा रहने का नाम रोज़ा है। ये अव्वाम का रोज़ा है। ये तो जानवर भी करते हैं, गरीब लोग भी करते हैं। खाने नहीं मिलता है तो चुप बैठते हैं, बेचारे क्या करेंगे, रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, 2-2 दिन तक भूखे रहते हैं।
ये रोज़ा थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो खवास का रोज़ा ये है कि वो बंदे खाने पीने के अलावा आँखों को, कानों को, ज़बान को, हाथ को, पैर को गुनाहों से बचाते हैं। ये ख़ास अल्लाह के बंदे होते हैं। इंशाअल्लाह आज तक रोज़ा रखे हैं, मगर आज के बाद ऐसा रोज़ा आप रखेंगे ना? हाँ। अब इसके बाद जो है तीसरा क्वालिटी जो है वो अक़सुल ख़वास, वो तो एकदम औलिया की कैटेगरी है। अक़सुल ख़वास वो हैं जिनका रोज़ा ऐसा होता है कि वो माँ सिवा अल्लाह के हर काम से दूर हो जाते हैं, किसी से सलोका रखते नहीं, खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको कुछ होश नहीं रहती, सिर्फ अल्लाह का ध्यान होता है, सिर्फ अल्लाह के सिवा उन्हें कुछ याद नहीं रहता। ये अक़सुल ख़वास का रोज़ा होता है। हम सिर्फ रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, एक अल्लाह के वली ने फरमाया, ऐ बंदो, अल्लाह के बंदो, ऐ मेरे मुरीदों से कह रहे हैं, तुम लोग सिर्फ जुमा के दिन नमाज़ पढ़ते हो जुमा की, और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हो, मगर औलिया अल्लाह के लिए हर दिन जुमा का दिन होता है, हर महीना रमज़ान का महीना होता है। तो वैसे अल्लाह को डरते हैं। उनका क्या कैटेगरी है? वो अक़सुल ख़वास होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं। इसलिए रोज़ा अल्लाह को बड़ा प्यारा है, क्योंकि नफ्स खुदा का दुश्मन है, शैतान इंसान का दुश्मन है। अब नफ्स को मारने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो रोज़ा है। रोज़े से बहुत डरता है नफ्स। नफ्स काबू में नहीं आता तो रोज़ा रखो, ऑटोमेटिक काबू में आ जाएगा।